सुंदर संवाद शिव महापुराण की कथा में आता है। एक बार श्री देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन। और देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास में गए तो भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मनुष्य के पास कब समय अच्छा आता है कब बेकार आता है उसको मालूम नहीं पड़ पाता। कब उसे संपदा मिलेगी कब नहीं मिलेगी उसको ज्ञात नहीं हो पाता। बस केवल मानव मानव दिखता है पर उसकी जिंदगी में कब बदलाव आता है ये मालूम नहीं पड़ पाता है। तो भगवान विष्णु के चेहरे पर हंसी आई। भगवान ठाका लगाकर हंस मुस्कुरा। खूब हंसे और नारद जी का हाथ पकड़कर भगवान नारायण उनको शंकर जी के पास में ले गए। बाबा भोलेनाथ बैठे थे। शंकर भगवान को नारद जी का कोई संवाद नहीं मालूम है। शंकर भगवान को भगवान विष्णु का कोई संवाद नहीं मालूम है। शंकर भगवान को इन दोनों की कोई बात नहीं मालूम है। पर पहुंचे और पहुंचते से भगवान शंकर हंसना प्रारंभ हो गए। शिव जी मुस्कुराना प्रारंभ हो गए। नारद जी से सहन नहीं हुआ। नारद जी ने पूछ लिया, प्रभु हमने ना तो हमारी बात आपने सुनी ना भगवान विष्णु की बात आपने सुनी और आप हंस रहे आप मुस्कुरा रहे, इसका कारण क्या? भगवान शंकर ने कहा, नारद मैं जानता हूं कि तुम क्या पूछना चाहते हो कि संसार सागर में सब एक जैसे नजर आते हैं पर ना जाने किसका ग्रह किसका समय कब बदल जाए और कौन कहां बैठ जाए इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। पर नारद व्यक्ति मनुष्य अपने कर्म को करता 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 एक जैसा दिखता दिखता अंदर से पूर्ण तरह से खाली होता चले जाता। हाथी आया है आपके भटिंडा में? कभी हाथी का दर्शन किया है आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के। इधर आता है हाथी? नहीं आता? आता है? अच्छा। नहीं तो टीवी में तो आजकल रोज आता है छोटे छोटे बच्चों के लिए एक मोटा हाथी। नहीं टीवी में तो बच्चों को खाना भी माता है वो हाथी दिखा के खिलाती है आजकल। जब तक मोटा हाथी चालू ना करो जब तक वो खाना नहीं खाए। हाथी देखा होगा। हाथी को बेल का फल, यहाँ क्या बोलते हैं उसको, बेला। हाथी को अगर बेल का फल दे दिया जाए खाने के लिए तो हाथी उसको फोड़ के खाता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। हाथी क्या करता है? उस बेल के फल को सूंड में लेकर मुख में उतार कर पेट में रख ले। फिर जब हाथी गोबर करता है तो वो बेल का फल वैसा की वैसा ही बाहर निकलता है। जैसा खाया था वैसा की वैसे ही बाहर निकल जाता है। पर उस बेल के फल को आप तोड़ कर देखना, उस गोबर में से उठाकर वो बेल के फल में अंदर गूदा नहीं रहता है, केवल खोल खोल रहती है और गूदा उसमें से चला है। बेल का फल वैसा कि वैसा ही। हाथी को जो बेल का फल तुमने खिलाया, बेल फल जो तुमने खिलाया वो बेल फल हाथी ने खाया
खाने के बाद हाथी उस बेल के फल को खा लिया। गोबर में वो बेल वैसा की वैसा ही जैसा तुमने खिलाया था, एक दिन 2 दिन में वो निकल गया। पर उस बेल के फल में अंदर जो गुर्दा रहता है, बेल के फल के अंदर जो गुर्दा भरा होता है, वो गुर्दा पूरा की पूरा खाली था, केवल खोल खोल थी और अंदर कोई गुर्दा नहीं, कोई गुर्दा नहीं। भगवान शंकर कह रहे हैं नारद, जैसे केवल खोल रह जाती है और हाथी का पाचन क्रिया से वो गुर्दा बाहर निकलकर हाथी उसको पचा लेता है, उसी तरह संसार सागर में जब मनुष्य आखिरी में इस संसार को छोड़कर जाता है तो केवल एक खोल रह जाती है, बाकी का तो जो परमात्मा का था वो परमात्मा में विलीन होता है। परमात्मा का परमात्मा में मिल गया, भगवान का भगवान में मिल गया।